Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. So today we are going to solve our exercise number 7.2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स हाउ फार अ नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो, मीन के ज़ीरो से एक नंबर कितनी दूर है, कितने फासले पर है। फर्स्ट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ीरो, मैंने उनको नंबर लाइन पर ड्रॉ किया है। एक तरफ हम ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम पॉजिटिव 6 को देखते हैं और इस तरफ हम नेगेटिव 6 को देखते हैं। हमने ये दो वैल्यूज़ फ़र्ज़ करें, हमने ये ली हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताएं कि 6 पॉजिटिव 6 या नेगेटिव 6 ज़ीरो से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आपने मुझे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस कितना है, 6 है। और यहाँ पर पॉजिटिव 6 को हम देखते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ कि वो ज़ीरो से कितने डिस्टेंस पर है। तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो आप बता सकते हैं कि वो 6 जो है ना 6 के डिस्टेंस पर मौजूद है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो मैं चाहे आपसे पॉजिटिव 6 का पूछूं या नेगेटिव 6 का पूछूं, उनका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड पर हो चाहे वो नेगेटिव साइड पर हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो वैल्यू प्लस की हो या नेगेटिव की हो। और यहाँ पर डिस्टेंस मैंने आपसे 6 का पूछा था, जो कि 6 के डिस्टेंस पर है, चाहे वो पॉजिटिव 6 था चाहे वो नेगेटिव। सो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि आपने डिस्टेंस बताना है। ठीक है, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज़ ऑल्सो 6, मीन्स कि चाहे वो वैल्यू प्लस में हो या नेगेटिव में हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। मज़ीद एग्जांपल्स देखें आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -9 का जब मैं आपसे डिस्टेंस पूछूंगी ना, ज़ीरो से कितना है डिस्टेंस, तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि उसका डिस्टेंस 9 है। 3 का पूछूंगी, ऑफ कोर्स वो भी 3 ही होगा। 0 का डिस्टेंस पूछूंगी तो वो तो 0 से 0 ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसी पॉइंट पर रहेगा। और उसके बाद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -156, तो ये भी पॉजिटिव में होगा, मीन्स के प्लस में 156 उसका डिस्टेंस आ जाएगा। इससे ये साबित हुआ कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स उसका डिस्टेंस पूछा जाए, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नो नेगेटिव। सो हमें पता चल जाता है प्रैक्टिस से कि हमारा जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब इसका सिंबल कौन सा होता है, क्योंकि मैथ्स तो आपके बोलने से समझ नहीं आता ना, वो हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ऑफ कोर्स उसको शो ऑफ करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसका एक स्पेसिफिक सिंबल है और वो है बार, मीन्स के इस तरह स्ट्रेट लाइन, उसको कहा जाता है बार। जब भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करना होता है, उसके दोनों साइड्स पर होते हैं ये बार्स, और उसका मतलब है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि पूछने वाला आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी पूछ रहा है, मीन्स के उसका डिस्टेंस पूछ रहा है किससे, ज़ीरो से, और आपने उसका डिस्टेंस बता देना है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं और उनके दोनों साइड्स पर बार्स हैं, इनको हम कहते हैं बार्स, मीन्स कि वो थी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम चेक करते हैं बेसिक इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इक्वेशन मीन्स दरमियान में इक्वल का साइन है, कोई सी दो चीज़ें आपस में बिल्कुल इक्वल है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें बार भी है, मीन्स कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी है डेफिनेटली। तो अब हम देख सकते हैं कि हम x की जगह क्या पुट करें कि ये 15 के इक्वल आ जाए। ऑफ कोर्स आप सिंपल कहेंगे कि x की जगह 15 पुट करें तो वो आंसर 15 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, मीन्स के what number can I substitute in for x that will make the absolute value of x is equal to 15। तो आप कहेंगे कि सिंपल 15, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पता है हमेशा दो वैल्यूज़ होती हैं बार पे, जैसा कि आपने चेक किया था, जो नंबर लाइन पे आपने चेक किया था, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ और एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज़। सो अगर हम यहाँ पर 15 फ़र्ज़ करें, पुट करते हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे ही ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी फाइंड आउट करेंगे तो वो 15 आ जाएगी और हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, तो ओके है। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पर -15 भी राइट कर लेते हैं, अभी तो हमने
15 रखा था ना, तो हमारा आंसर आ गया था। लेकिन अगर -15 रखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, तो वो भी 15 ही होगी, क्योंकि आपने पीछे नंबर लाइन पर पढ़ा है कि वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका डिस्टेंस पॉजिटिव ही आता है। सो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, चाहे वो प्लस में लिखी जाए चाहे नेगेटिव में लिखी जाए, आंसर हमेशा हमारा सेम आता है। सो अब हम रिटन फॉर्म में चेक कर लेते हैं हमारा कंक्लूजन। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन में गिव्स अस 2 आंसर्स। ठीक है, 2 आंसर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमेशा नेगेटिव। इक्वेशन में हम +20 पुट करें या -20 पुट करें, हमारी इक्वेशन राइट होगी, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, वो = 20 आ जाएगी। सो इक्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें पता चला कि उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि 0 से उस वैल्यू का डिस्टेंस। अब आपके सामने एक इक्वेशन है, आप मुझे बताएं क्या मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव में है और हमने हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी बतानी होती है वो होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज डेट इक्वल नेगेटिव नंबर्स हैव नो सॉल्यूशन बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और इक्वेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी 2 वैल्यूज़, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये मैं पार्ट 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। पार्ट 1 ट्रू और फॉल्स वाला था, और आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का टॉपिक अच्छे से रीड कर लिया, अब वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रही हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मींस के इक्वेशन के इर्द गिर्द बार्स लगी हुई हैं। सो आप फ़ौरन रिवाइज़ कर लें कि इसका मतलब है कि एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एक वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव। सो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके हिसाब से हम इसके 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालेंगे, और उन सॉल्यूशंस को हम इक्वेशन में पुट करके हम इसको प्रूव भी करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स इक्वेशन है हमारे पास 3x - 5, उसके दोनों साइड्स पर बार है, = 4। मीन्स कि ये मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू विद लीनियर इक्वेशन है। सो बाय डेफिनेशन मैं इसको एक बार पॉजिटिव में लिख सकती हूँ इस वैल्यू को, और एक बार नेगेटिव में लिख सकती हूँ। क्यों? अगर आपको समझ नहीं आई तो अगेन वीडियो स्टार्ट से देखें कि हमने इस चीज़ को एक बार पॉजिटिव में क्यों लिखा है और एक बार नेगेटिव में क्यों लिखा है। सो राइट कर लेते हैं। एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे +3x - 5 और =4, और नेगेटिव में लिखने के लिए हम दरमियान में और डाल लेते हैं -3x - 5 =4। सो हमने इसको राइट कर लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x - 5 =4, और यहाँ पर आएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे -3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 =4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। 3x को इधर ही छोड़ेंगे, -5 था उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, और यहाँ पे अभी -3x को इधर ही रहने देंगे, 4 और इधर +5 था उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। 3x = 5 + 4 हो गए 9, और यहाँ पर हो जाएगा -3x = 4 में से 5 गए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो -1 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 3 उधर जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो चुका है। सो सिंपल हमारे पास 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 रह जाएगा, दूसरा डिवाइड नहीं होता फर्दर। सो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गई है x की वैल्यू 1/3। अब हमारे पास आ चुकी हैं x की 2 वैल्यूज़ 3 और 1/3। सो हमारे सॉल्यूशंस तो आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको इक्वेशन में पुट करना है जैसे कि 7.1 में किया था, और हमने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद प्रूफ करना है कि ये एग्जैक्टली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, मींस कि ये ट्रू हैं
या नहीं। सो हम पहले एक वैल्यू ले लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं। मैंने राइट कर लिया पुट x इज़ इक्वल टू 3 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन, और ओरिजिनल इक्वेशन हम आपके सामने है 3x माइनस 5 बार्स इज़ इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 3, x की जगह पर पुट कर देंगे 3 और हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि इधर ये इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं या नहीं। बार्स एज इट इज़ आएंगी इज़ इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस 5, दोनों साइड्स पर आ जाएंगी बार एज इट इज़ और 4 इज़ इक्वल टू 4। 9 में से 5 जाएंगे 4 बार इज़ इक्वल टू 4। अब 4 के दोनों साइड्स पर बार मीन के हमने वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है कि मीन्स कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। सो 4 इज़ इक्वल टू 4। इसने इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दिया है, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सो ये वैल्यू हमारी ट्रू है। हमने क्या किया था, 3 को चेक किया था, अब हम चेक करेंगे 1/3 को, ताकि जैसे ही हम उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें। सो मैंने राइट कर लिया है पुट x इज़ इक्वल टू 1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, और इक्वेशन आपके सामने है। x की जगह पर हम अब क्या रखेंगे 1/3 बार एज इट इज़। x की जगह हमने राइट कर दिया 1/3 माइनस 5 और बार इज़ इक्वल टू 4। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रह गया 1 माइनस 5 बार्स इज़ इक्वल टू 4। 5 में से 4 के बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सो माइनस का साइन आएगा। सो इज़ इक्वल टू 4 एज इट इज़। अब देखें अब क्या है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। सो क्या होगी 4 ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि उसका डिस्टेंस बताएंगे वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। सो ये क्या हो गया ट्रू, और ये भी क्या हो गया ट्रू। अब हमारा सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिख लेना है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है 3 और 1/3। सो राइट कर लेते हैं सोल्यूशन।